award goes to Raghav Sahu and Mr. Ajay Sahu. साहू ब्रदर्स का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में दोनों भाई एक साथ काम करते हो, कितना अच्छा लगता है? कैसा लगता है? कैसी अच्छा फीलिंग आती है? बहुत अच्छा फीलिंग आता है सर, क्योंकि एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि जनरली डायरेक्ट सेलिंग में फैमिली मेंबर समझते ही नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि एक भाई जब किसी नए फील्ड में हो तो दूसरा भाई जनरली सपोर्टिव नहीं होता है। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मेरा छोटा भाई शुरू से, जब से मैं इस इंडस्ट्री हूँ तब से मेरे साथ है, और हम दोनों मिल करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार अचीवमेंट ले रहे हैं। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी सर। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे कम काम हो रहा है, कभी आपका ज्यादा हो रहा है, कभी इनका कम हो रहा है, तो कुछ ऐसा आता है आप दोनों के बीच में कि इरिटेशन सा कि यार राघव ने ज्यादा अच्छा कर लिया, राघव जी आप पूछते हो कि अजय जी ने ज्यादा अच्छा कर लिया? तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, अगर आती है तो उसको हैंडल कैसे करते हो आप लोग? वैसे तो आता नहीं है सर, क्योंकि हमारा प्लान ही ऐसा बना हुआ है क्योंकि एक दूसरे का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऐसा है सर, इनकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ है ना। और रही बात एज अ ब्रदर, कई बार ऐसा आता है लोगों के मन में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की यही सबसे खूबसूरत बात है कि आपकी डाउनलाइन की अचीवमेंट आपकी अचीवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जनरली मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आता है, बाकी भाई के माइंड में आता हो तो अलग बात है मेरे माइंड में नहीं आता सर ऐसा कुछ। आता है सर आपके माइंड में? नहीं सर, बिल्कुल आज तक कभी नहीं आया है। अच्छा, आपसे एक थोड़ा सीरियस सवाल पूछता हूँ कि जब आप काम करते हो, फील्ड के अंदर आप जाते हैं, जी मार्केट करते हैं, तो कई बार ये होता है कि बिजनेस बढ़ता है, कई बार डाउन होता है, तो स्ट्रेस भी आता है, ठीक है, कुछ परेशानियां भी आती हैं, तो उसको किस तरीके से आप टैकल करते हो बीइंग ए लीडर? अब सर, वो वैसे तो हर कोई भी काम हम करें सर, तो चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस करे चाहे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करे, हर बिजनेस में कभी उतार होता है और कभी चढ़ाव होता है। लेकिन जब कभी मैंने देखा है कि जब कभी बिजनेस डाउन होता है तो कई बार मन में ऐसा आता है कि यार नेगेटिविटी आ जाता है, लेकिन याद आता है कि यार अरे यार हमने शुरू क्यों किया था इस काम को। और अगर यही काम अगर हम कहीं दुकानदारी कर रहे होते, अगर हम 8-10 लाख रुपए अगर बिजनेस लगा के कर रहे होते, पैसा अगर कहीं शॉप में लगा के कर रहे होते, अगर इस जगह पे अगर मेरा बिजनेस डाउनफॉल होता तो क्या मैं दुकान बंद कर देता? तो उस समय आता नहीं करता। तो यहां मैं क्यों दुकान बंद करूं? मुझे लगता है कि यार अब जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उससे और ज्यादा मैं मेहनत लगाऊं तो हो सकता है आज बिजनेस थोड़ा डाउन है और कल थोड़ा ऊपर हो सकता है। ये मेरे अंदर विचारधारा आती है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर कि दो स्किल्स ऐसी जो एक नॉर्मल जो आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आता है उसको लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ाती है, वो कौन कौन सी दो चीज उसको फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं इस पे ये कहूंगा कि इंसान का व्यवहार, क्योंकि धन दौलत ये सारी चीजें यही रह जाती है, मेन होता है हमारा आपसी व्यवहार। अगर आप इंसानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सब कैसा व्यवहार करें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका व्यवहार रहेगा तो लोग ऑलवेज आपसे कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन अगर आपका व्यवहार सही नहीं होगा तो ज्यादा देर नहीं लगती कि हजारों की टीम भी जीरो आ जाती है। तो लीडरशिप में मैं सबसे पहला कहूंगा कि हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं पर्सनली, जितनी आपकी टीम मेहनत करती है उससे ज्यादा मेहनती आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रभाव तभी आपकी टीम में होगा जब आप अपनी टीम के बाकी लोगों से सबसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति होंगे, सबसे ज्यादा जुनूनी व्यक्ति होंगे, सबसे ज्यादा उत्साही व्यक्ति होंगे, सबसे बड़े ड्रीमर होंगे। क्योंकि लीडरशिप इट्स ऑल अबाउट हमारा प्रभाव ही है सर। तो मेरा सबसे पहला जो लीडरशिप को लेके बात है वो व्यवहार, और दूसरा चीज है सबसे ज्यादा मेहनती अपनी पूरी टीम में सर। राघव जी, एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके के अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी कंपनी से अलग एक प्रश्न है, तो अब तो आपको मोस्ट इमर्जिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर का मिल गया अवार्ड। जी अब आगे क्या है? आगे की आपकी प्लानिंग्स क्या है? अब अभी तो शुरुआत है, इमर्जिंग है। क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कामयाबी थोड़ा सा सिर पे भी चढ़ने लगती है, तो उस चीज को कैसे आप मैनेज करेंगे और आपकी टीम मैनेज करेगी और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, उस चीज को जानना चाहिए। मैं जब पहली बार जब एक बड़े मंच के अंदर गया था, जब हम एक कंपनी के अंदर में था जहां पे एक मुझे बड़ा मंच मिला, कंपनी के टॉप अर्नर के रूप में मैं सर लोग के साथ था, तो मेरे अपलाइन ने एक बात मुझे बहुत अच्छे से सिखाई थी कि भाई ऊपर कितने भी चढ़ जाओ लेकिन हमेशा झुक के रहना, चाहे ऊपर। क्योंकि मेरे अपलाइन ने बताया था कि भाई पहाड़ में चढ़ने वाला भी या कोई आदमी गोल्ड मेडल भी जीतता है ना, तो जब वो गोल्ड मेडल लेने आता है तो सर झुका करके लेता है।
तो ऐसे ही सर जब हमारे बिजनेस में जब अप एंड डाउन हो या कुछ भी हो, जब हम आगे बढ़ रहे हो तो और भी हमको विनम्र हो जाना चाहिए और थोड़ा झुक जाना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए अगर हमने लिया है तो टीम को प्रेरित करने चाहिए कि भाई आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, और चलो हम तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं। और आज हम इस अवार्ड में, जैसे आपने बोला ना सर अभी अवार्ड मिला है, तो आगे की तैयारी मेरी यही रहेगी सर, आज मेरे को अवार्ड मिला है और अगर ऐसे ही साथ रहा तो मैं ये इतना वादा कर सकता हूं और इतनी मेहनत करेंगे कि आज हो सकता है जिस कंपनी के अंदर मैं हूं और आगे भी इसी कंपनी के साथ मैं रहूंगा, और इतने सारे लीडर्स को डीएसएन के माध्यम से अवार्ड दिलवाऊंगा कि वो भी बोलेंगे सर आपके माध्यम से आज हम धन्य हो गए, ये प्लेटफॉर्म में आकर के हम धन्य हो गए। यही बात हमारे लोग बोले सर डीएसएन जो है वो क्या प्रभाव डालता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, क्योंकि काफी टाइम हमें हो गया है। जैसे कि हमारे सर जो आए थे उन्होंने बताया कि हर इंडस्ट्री के अंदर एक अवार्ड शो हो रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो, क्रिकेट इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में अवार्ड शो हो रहे हैं। तो एक चार्मिंग है कि यार कहीं ना कहीं हमारे भी लीडर्स होते हैं, हम भी जो होते हैं ग्राउंड लेवल पे उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो एक होता है कि यार हमको भी एक बड़े स्टेज में, हमको भी पूरी दुनिया जाने। तो ये डीएसएन के माध्यम से मुझे जो पर्सनली फील हुआ, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यार मुझे भी एक अवार्ड मिले, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये होता है कि आपका, क्योंकि हम लोकल एरिया के अंदर काम करते हैं, लोकल एरिया में बोला जाए तो हम हो सकते हैं 1 शहर काम करें, 2 शहर काम करें, 3 शहर काम करें, लेकिन जब इस टाइप के बड़े चैनल्स के माध्यम से हम आते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां ये चैनल जा रहा होता है, वहां जहां हम नहीं पहुंच पाए ये चैनल पहुंच जाता है, वहां हमको जाना जाता है। और एक दिन कहीं ना कहीं जब हमारी टकराव होती, जब हम उस शहर के अंदर होते हैं तो हमको अपना परिचय देना नहीं पड़ता, ये मैं समझता हूं सर डायरेक्ट सेलिंग नाउ जैसे कि न्यूज जो होती है, जो कंपनी की न्यूज है या जो भी एक्टिविटी हो रही है, उन सबको एक ई पोर्टल द्वारा दिखाता है, तो वो कहाँ तक आप समझते हैं कितना बेनिफिशियल है आपके लिए एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं? सही, आजकल का ट्रेडिशनल मार्केट भी वही हो गया है मैम, एक ही छत के अंदर आपको साबुन भी मिलेगा, टूथपेस्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो ऐसे ही आज न्यूज चैनल भी होना चाहिए जहां आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाए, प्लान के भी बारे में बताया जाए, आने वाले कल के विजन्स के बारे में भी बताया, सारा चीज एक ही जगह बताना चाहिए। क्योंकि आज मार्केट में आप देखिए ना, डी मार्ट खुल गया, शुभम के मार्ट खुल गया, बड़े बड़े मार्ट खुल गए जिसमें सभी सामान एक ही छत के अंदर मिलते हैं। तो मुझे लगता है सर ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां सारे मटेरियल एक बार वो घुसे और पूरा नॉलेज लेकर के ही बाहर निकले। जैसे हम डी मार्ट जाते हैं, एक बार सब बोलते हैं ना, अपना कैरी पकड़ते हैं, जो जो सामान चाहिए एक बार में उठाते, गाड़ी में डालते और घर आ जाते हैं। ऐसी डीएसएन एक बार खोलिए, पूरा सामान जो जो चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना है, न्यूज के बारे में जानना है, जो जानिए और वापस आ जाइए। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हमने पहले जो फेम शो किया था वहाँ एक लीडर बहुत ट्रोल हुए थे, बहुत एजुकेटिव थे और उन्होंने बहुत अच्छी मैसेज दिया, बट कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, उसको बहुत डिफेम करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी कमेंट्स भी करी और ढेरों कमेंट्स आए, उस पर अच्छे से ज्यादा गंदे कमेंट्स आए, और वो सारे डायरेक्ट सेलिंग, आई एम श्योर डायरेक्ट सेलिंग से बाहर ही होंगे वो लोग। तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आपको एक मंच मिला है उनको जवाब देने के लिए। देखो ऐसे लोगों को तो ना मैं रंभा के रूप में मानता हूं, रंभा मानता हूं, जो ये ऐसा नहीं कि ये लोग ट्राई नहीं किए होंगे, एक आध बार ट्राई किए होंगे लेकिन सही अप्लाई नहीं मिल पाए होंगे, या तो सही कंपनी चूज, जैसे सर ने बताया ना, आज भी ढेरों कंपनी आती जो लोगों को लालच देकर के एक साथ लेकर के आती है, 2 दिन बाद कंपनी बाद या तो कंपनी गायब हो जाते हैं या तो वो गायब हो जाते हैं। तो उनको ये लगने लग जाता है कि यार ये भी कंपनी इसी टाइप के लोग हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, भाई जब हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं है, जब हमारे हाथों की 5 उंगली एक बराबर नहीं, तो कंपनियां एक बराबर कैसे हो सकती है? और रही बात सर जो नेगेटिविटी जो लोग फैलाते हैं, मैं तो बोलता हूं या तो उनके पास पुरखोती कोई जमीन होगी जो बाप दादाओं से मिली होगी, जिसको चाट चाट के मुंह भर खाएगा और परिवार को खिलाएगा। दूसरी बात, या तो आज भी वो सुबह 8 से लेकर के रात को 12 बजे तक किसी के नीचे घिस रहा होगा, ठीक है, और रोज घर का गाली खा रहा होगा क्योंकि पैसा नहीं कमा रहा होगा वो, और पैसा नहीं कमा रहा होगा तो घर के सपने पूरे नहीं कर पा रहा होगा, बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पा रहा होगा, बीवी का रोज गाली खा रहा होगा, तो उसका भड़ास वो सोशल मीडिया में निकालता है फिर। तो ऐसे सभी भाइयों से निवेदन है, भाई या तो काम करो, बहुत मेहनत करो, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसे, और बीवी बच्चों के गाली मत खाओ, चुपचाप आके मेहनत करो। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका एक बड़ा कारण जो लोग ट्रोल भी होते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अब हम रील्स भी डालते हैं, वीडियोस भी डालते हैं, क्या इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अब तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं था, कंपनी लेवल पे तो हो रहा था। अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं आज आईपीएल भी स्पॉन्सर करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नहीं है मार्केट में, पर उनके बारे में क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे कम
कंटेंट होना एक कारण है? हाँ, एक कारण कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप सब ये प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज चैनल जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, लगातार ये अवेयरनेस मार्केट में आज फैल रही है। और डेफिनेटली जब अचीवर्स बढ़ते हैं किसी इंडस्ट्री में तो एक पॉजिटिविटी आती है। अभी कहीं ना कहीं लोगों के मन में अगर इस टाइप की बातें आ रही हैं तो ये एक बड़ा कारण यही है कि अभी उतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। और जैसे जैसे अचीवर्स बढ़ेंगे, इस इंडस्ट्री का जितना ज्यादा ये मार्केट में फैलेगा उतना ज्यादा पॉजिटिविटी इसके लिए आएगी मैडम। और बीइंग यंगस्टर्स, मैं जानना चाहूंगी कि आज की जो डायरेक्ट सेलिंग है, आप क्या टिप्स देते हैं यंगस्टर्स को कि किस टाइप से करनी चाहिए? क्या चीजें अच्छा। आप अप्लाई करते हो, मार्केट में जाते हो तो लोगों को कैसे कन्विंस करते हो? जी जी, बीइंग अ यंगस्टर मैं एक बात जरूर कहूंगा भाई, जो भी यंगस्टर है जनरली आज ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको ये लगता है कि यार गेट अ गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब। जनरली ये यंगस्टर्स को लगता है, क्योंकि मैक्सिमम जो उनकी फैमिली होती है वो कहीं ना कोई जॉब कर रहे होते हैं। तो यंगस्टर्स को मैं यही एक मैसेज देना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, धन दौलत। सबसे बड़ी बात यह है, मैं अगर अपनी बात कहूं, मैं अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट करूं। मैं बहुत न्यूज़पेपर वेंडर था। मैंने जीवन के 8 साल मैंने पेपर बांट करके गुजारे। मैंने जीवन में 8 साल, जीवन के लगभग 7-8 नौकरियां मैंने करी। चाय की दुकान से लेकर के मेडिकल शॉप तक मैंने काम करी। इतने सारे काम करने के बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो जो डायरेक्ट सेलिंग ने दिया वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। शायद मैं जिंदगी भर करता रहता तो ये नहीं मिल पाता मैडम। आज आप सबके सामने इतने बड़े महारथीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका शायद कभी नहीं मिल पाता अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। तो भाई जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उन सबको ये जरूर कहूंगा कि एक बार अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया तो आप लगे रहिए, क्योंकि इस काम में ग्लैमर भी है, इस काम में पैसा भी है, इस काम में नाम भी है, और इस काम में वो सब कुछ है जो एक इंसान अपनी जिंदगी से चाहता है। सब कुछ है। सर, रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। जी। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया, जैसे हम जूम मीटिंग करते हैं या फेसबुक या इंस्टा यूज करते हैं या फिर फिजिकल मीटिंग, दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? दोनों में से तो अपनी अपनी जगह पर अपना अपना रोल है, बट आज के दौर में अगर हम कहें तो जो बाहर की टीम है उनके लिए डिजिटली ज्यादा प्रेजेंस रहे, और जो आपकी लोकल टीम है वहां फिजिकली प्रेजेंस रहे, ज्यादा बेटर है। हॉट लिस्ट या कोल्ड लिस्ट क्या काम करती है डायरेक्ट सेलिंग में? कोल्ड लिस्ट ज्यादा काम करती है, क्योंकि हॉट लिस्ट वाले तो वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए काम आते हैं। वो लोग अपलाइन या डाउनलाइन? अपलाइन। फेम या मनी? फेम।